अस्सलाम वालेकुम। महर लैंडस्केपिंग कंपनी के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कोनोकार्पस के बारे में जो मार्केट में या आम एक परसेप्शन है कि कोनोकार्पस प्लांट लगाना चाहिए या नहीं, इसकी डिटेल लॉजिक के साथ हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे और डिटेल से बताएंगे कि अभी राइट नो डिफरेंट डॉक्ट्राइन एग्रीकल्चर से रेलिवेंट जिनके अच्छे एक्सपीरियंस हैं, जो पाकिस्तान के अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, हम डिटेल से इस पे डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखें। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आपका शुक्रिया। चलें अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। जी, थोड़ा सा मैं डिटेल बताता चलूँ। कोनोकार्पस बेसिकली इसको जो है शुमाली और जनूबी अमेरिका से वाया फ्लोरिडा के इलाके से सऊदीया ये प्लांट शिफ्ट हुआ, तो गल्फियन कंट्रीज़ में इसको बेतहाशा इसका यूजेज हुआ। इस प्लांट की कुछ खासियत ये है कि ये हर जगह पे फिट आ जाता है। इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। इसकी ये बंजर इलाकों में भी अच्छे तरीके से ग्रो कर जाता है, पानी वाले इलाकों में भी ग्रो कर जाता है। हर एरिया में इसकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है। अराउंड 2000 के करीब ये जंग में एक नर्सरी थी, वहाँ पे इसकी काश्त हुई और इस लेवल पे काश्त हुई कि इनिशियली पूरे कराची को कोनोकार्पस से भर दिया गया। अभी आप अगर देखें तो कराची में अराउंड अबाउट कोई 18 से 20 लाख के करीब ये प्लांट लगाए गए और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में इसकी डिमांड रही और पाकिस्तान के हर रोड के ऊपर आपको कोनोकार्पस की डिज़ाइनिंग और कोनोकार्पस नज़र आना शुरू हो गया। दोस्तों ये एवरग्रीन प्लांट है। इसकी डिमांड अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक चीज़ बताता चलूँ, जो डिफरेंट लोगों की एक परसेप्शन है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली गलत है। अब हमने अगर इस पौधे को पॉजिटिव सेंस में लें तो ये एक बड़ा अच्छे तरीके से ग्रोथ करने वाला पौधा है। हाँ, हम इनको उन एरियाज़ में यूज़ करें जहाँ पे इसके नुकसानात ना हो, या अगर डिफरेंट लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये नुकसान पहुँचाता है, तो हम इस पौधे को वहाँ पे लगाएं जहाँ पे ओपन एरिया है, खुले इलाके हैं, वहाँ पे ज़मीनों के सराउंडिंग में खुले एरिया जहाँ पानी का भी इशू ना हो, इसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एज अ बाउंड्री वॉल को कवर करने के लिए इसका यूजेज हो सकता है। दोस्तों चलें, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आपको डिफरेंट थॉट ऑफ माइंड्स के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं। अभी हम आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर इफ्तिखार, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से रेलिवेंट है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसके बाद आपको डॉक्टर अहमद शहजाद बसरा साहब के भी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जो कि टोटली उनका पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी मुतफिक हूँ। वो कहते हैं कोनोकार्पस बैड प्लांट नहीं है, गुड प्लांट है। तो डिटेल से हम डिस्कस करते हैं और इन डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। जी, डॉक्टर इफ्तिखार ए हाशमी साहब क्या कहते हैं, चलें सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से लगा है, ताहम ये काफ़ी हद तक एक मुतनाज़ किस्म का या कंट्रोवर्शियल टाइप का पौधा बन चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पौधे के बारे में जो कुछ लोगों के रिज़र्वेशंस हैं, उनके बारे में क्या वो सही हैं या नहीं है। बेसिकली ये एक जो है ना बड़ी तेज़ी से नशोनुमा पाने वाला पौधा है। इसका जो कैनोपी है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो है ना तकरीबन सिर्फ ये 5-6 साल के अरसे में ये तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी वजह से चूँकि इसकी कैनोपी ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पानी भी अब्ज़ॉर्ब करता है। तो ऐसे जगह जहाँ पे पानी की ज़रूरत हो, वहाँ पे हमें इसको काश्त नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो है, इसका जो जड़ें हैं, जो रूट सिस्टम है, वो बड़ा एक्सटेंसिव होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के नीचे जो हॉरिज़ॉन्टली जो है ना बहुत ज़्यादा फैलता है। मसलन अगर ये दरख्त जो है ये 30 फीट या 25 फीट हाइट का है, तो कम से कम इसकी जड़ें जो हैं वो 50 फीट या 50 फीट के एरिया में जो है ना फैली होंगी।
तो इसको चूँकि अपनी नशोनुमा के लिए जो बड़ी तेज़ी से होती है, उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा पानी की और खुराक की ज़रूरत होती है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए इसकी जड़ें बड़ी तेज़ी से ज़मीन के अंदर फैलती हैं। और जो ही ये जड़ें तेज़ी से फैलती हैं तो उनके रास्ते में अगर कोई बिल्डिंग की फाउंडेशन आ जाती है या कोई पाइप्स आ जाती हैं, सीवरेज लाइन्स आ जाती हैं, तो उनको डैमेज कर सकती है। पेवमेंट्स आ सकती हैं, जो रास्ते बने होते हैं तो उनको भी ये डैमेज कर सकती है। लिहाजा ऐसी जगह जहाँ पे जगह कम हो वहाँ पे इसको नहीं लगाना चाहिए। ये बेसिकली शहरी पौधा नहीं है। इसको आप ऐसी जगहों पे लगा सकते हैं जहाँ पे पानी की कमी हो या जहाँ आपकी ज़मीन जो है वो दूसरे पौधों की काश्त के लिए मौजू ना हो। जी दोस्तों, अब हम डॉक्टर अहमद शहजाद बसरा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सुनाते हैं कि वो कोनोकार्पस के बारे में क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोनोकार्पस आजकल सोशल मीडिया के ऊपर पूरा विलन बना हुआ है, और कोनोकार्पस की पिछले शायद एक दिहाई में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो चुकी है, और अब लोग इसको ख़त्म करने के दर पे हैं। हकीकत क्या है? क्या कोनोकार्पस वाकई इतना बुरा पौधा है या ये अच्छा भी है? थोड़ा सा मैं आपको एक प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर, और मैं बहुत बड़े बड़े रिनाउंड जो बॉटनिस्ट हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर अजमल खान, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर अब्दुल वाहिद और बेशुमार दूसरे बॉटनिस्ट, उनसे डिस्कस कर चुका हूँ, और उसके नतीजे में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कोनोकार्पस बिल्कुल बुरा नहीं है। कोनोकार्पस के ख़िलाफ़ बिल्कुल ना जाएँ। कोनोकार्पस को हटाने की, ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे एतमाद और कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। ये इंतहाई अहमकाना प्रोपेगेंडा है कि कोनोकार्पस ऑक्सीजन नहीं छोड़ता और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं एब्जॉर्ब करता। दुनिया का कोई ऐसा पौधा नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा पौधा नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ना करे और ऑक्सीजन ना छोड़े। ये हर पौधे का एक बुनियादी फैक्टर है। बाकी रही बात कि इसके अंदर एलर्जी है, हर पौधे के अंदर कोई ना कोई होती है। इस्लामाबाद में कितनी पोलन एलर्जी, हर पौधे के अंदर एक अलीलो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। वो दूसरे इंसानों पे, जानवरों पे, पौधों पे, इकोसिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं। हर पौधा करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई एलर्जी काज करता है, डिजीज़ कोई कम करता है, कोई फ़ायदेमंद है, कोई नुकसानदेह, हर पौधा करता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये मोनोकल्चर, कि एक ही पौधा लगा दें। चूँकि कराची में पानी कम था, कराची में हालात टफ थे, पाकिस्तान में भी। अब कोनोकार्पस एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है कि जो ज़ीरोफिटिक और हेलोफिटिक बिहेवियर है, यानी वो कलर में भी उग जाता है और बहुत कम पानी में भी उग जाता है। ये डेजर्ट में भी उग जाता है, सख्त तरीन हालात में सर्वाइव कर जाता है। ये नेमत है अल्लाह ताला की कि आप इसको मुश्किल, जहाँ कोई पौधा नहीं होता वहाँ कोनोकार्पस लगा दें, चल पड़ेगा कोनोकार्पस। लेकिन एक पौधा क्यों लगाएं भाई? मकसद ये है, और बेहतर तरीका ये है कि कम से कम आप 10 पौधे लगाएं जिनमें से एक कोनोकार्पस हो। कम से कम 10 वैरायटी लगाएं, लोकल पौधे लगाएं, एक्जोटिक भी लगाएं। और उनमें से अगर एक पौधे का कोई एक करैक्टर है, वो भी डोमिनेट नहीं होता ना, बैलेंस हो जाता है, इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है। एक के ऊपर एक तरह के परिंदे बैठते हैं, दूसरे के दूसरे, तीसरे पे तीसरे, बाकी बैक्टीरिया उसके ऊपर आते हैं, उसके ऊपर ये इसके लिए एक की छाँव ज़्यादा है, एक की कम, एक में फ्रूट, एक में कुछ। जब आप वैरायटी ऑफ द प्लांट्स लगाएंगे तो एक बैलेंस आ जाता है। कराची में ये हुआ है कि पहले एक माफिया था जिसने यूकलिप्टस लगाया, लाखों करोड़ों रुपया लगाया, और उसके बाद उसके खिलाफ मुहिम की, उसको निकाला, उसकी लकड़ी बेची उस माफिया ने। अब वही माफिया, उसी माफिया ने कोनोकार्पस लगवाया। अब कोनोकार्पस जब उसकी लकड़ी इस काबिल हो गई कि वो बिक सके, तब उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा, लोगों से वो पौधे खड़वाएंगे, निकलवाएंगे, वो लकड़ी बेचेंगे, उसके बाद एक नया पौधा लेके फिर करेंगे। इन प्रोपेगेंडा में हरगिज़ ना आए। कोई ज़रूरत नहीं कोनोकार्पस को निकालने की, नए प्लांटेशन करें। इतनी प्लांटेशन कर दें कि 10 में से एक कोनोकार्पस रह जाए, फिर कोनोकार्पस का कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूँ। ये माफिया है जो पैसे खाने वाला माफिया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है वो माफिया, कि इस किस्म का नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाए। मैं कतई नहीं ये मानता कि इसके अंदर कोई ऐसी एलर्जी होगी। अगर मोनोकल्चर कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, वैरायटी ऑफ प्लांट लगाएं, डाइवर्सिफिकेशन लगाएं, ये प्रॉब्लम खुद ही ख़त्म हो जाएगा।